ये आप देख रहे हैं शाहजहांपुर से तस्वीर वायरल है। कहा गया जो पार्षद हैं गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ले रहे हैं कि भ्रष्टाचार की कमाई पूरी ईमानदारी से बांटी जाएगी। सुनिए। सही कह रहे हो। जो भी निगम की आमदनी होगी वो 60 में बटेने की बराबर से बटेगी। और हम जितने लोग हैं, हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, और इन पे अगर जो किसी पे आंच आती है तो सब इकट्ठे होंगे हमेशा हमेशा। नाम आप दे सकते हो, जो बच्चा नहीं करेगा वो भी अम्मा करेगा। इस रस्म का पालन भी करना चाहिए, पालन करना चाहिए। पार्षद गंगा जल हाथ में लेकर कह रहे हैं जो भी निगम की कमाई होगी वो 60 पार्षदों में बटेगी। अब देखिए कानपुर नगर निगम में रेड हुई। ये आप देख रहे हैं पुलिस की टीम पहुंची, बड़ी टीम, नगर निगम में रेड हुई। 100 करोड़ के टेंडर घोटाले की खबर पुलिस को मिली थी, जिसके बाद ये भी ठेकेदार, पुलिस की बड़ी टीम ने छापा मारा। निगम का ये खुद भी ठेकेदार। और देखिए बड़ी टीम दल बल के साथ पहुंचे थे। ये तस्वीर देखिए, गाजियाबाद में एनकाउंटर की तस्वीर है। एक शख्स का एनकाउंटर हुआ, वो कह रहा है जिंदगी में गाजियाबाद नहीं आऊंगा। सर जी, हम गाजियाबाद में दोबारा नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा सर। सर जी माफ कर दो, अब गाजियाबाद नहीं आऊंगा। सर जी, हम गाजियाबाद में दोबारा नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा सर। सर जी माफ कर दो, अब गाजियाबाद नहीं आऊंगा। अब देखिए सबसे पहले भ्रष्टाचार पर कैसे एक्शन हुआ अलग अलग शहरों में। यह तस्वीर देखिए शाहजहांपुर की है। नगर निगम के भ्रष्टाचार का यह वीडियो वायरल है। करप्शन के लिए पार्षद गंगा जल की कसम खा रहे हैं। सारी तस्वीर सीएम तक जा रही है। वो कहते हैं नगर निगम से जो भी ऊपरी कमाई होगी उसे सभी 60 पार्षद बराबर बराबर ईमानदारी से बांटेंगे। कोई पार्षद अगर मुसीबत में फंसता है तो उसका भी साथ देंगे। वायरल वीडियो करीब 6 महीने पहले का बताया जा रहा है। शाहजहांपुर कमिश्नर ने वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़े एक्शन की तैयारी है। दोषियों पर सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई होगी। पिछले दिनों योगी ने भ्रष्टाचारियों को कड़ा अल्टीमेटम दिया था। कहा था सूबे में भ्रष्टाचारियों की सूची तैयार कर रहे हैं। अगर अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद कार्रवाई नहीं की तो एक दिन में 150 भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को सस्पेंड कर देंगे। तो क्या शाहजहांपुर के पार्षदों पर भी एक्शन होने वाला है? अगली तस्वीर कानपुर की है। कानपुर नगर निगम में 100 करोड़ का टेंडर घोटाला हुआ। मामला सामने आते ही योगी ने कड़े एक्शन के निर्देश दिए। सभी विवादित टेंडर को रद्द कर दिया गया। सड़क और नाला बनाने के 200 ठेके रोक दिए गए। 7 बड़ी फर्म को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज की हैं। 2 ठेकेदार गिरफ्तार हुए। फरार टेंडर माफिया गोविंद शर्मा को कई टीमें तलाश कर रही हैं। एसआईटी साक्ष्य जमा कर मामले की तेजी से जांच में जुट गई है। सुनिए, योगी इससे पहले भ्रष्टाचारियों को वार्निंग दे चुके हैं। क्या कह रहे हैं? हर योजना में कमीशन की काली साया मंडराती थी। मुद्रा योजना का पैसा हो या पुष्टाहार का बजट, ये सब रास्ते से ही गायब हो जाते थे। पेंशन और छात्रवृत्ति बिचौलिए तय करते थे और पुष्टाहार पर माफिया का कंट्रोल था। लैंड माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, नकल माफिया, ये प्रदेश की पहचान थी। माफिया सिंडिकेट की सत्ता प्रदेश की सत्ता के समानांतर चलती थी। नगर निगम में अवैध वसूली और डरा धमका करके ठेके अलॉट करने की जो शिकायत थी, इसको लेकर के नगर निगम की तरफ से 5 अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं। अब तक 6 अभियोग पंजीकृत कराए जा चुके हैं। 2 अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है और एक अभियुक्त गोविंद शर्मा अभी फरार चल रहा है, जो नगर निगम के सारे ठेकों को मैनेज करता था और डराने धमकाने का काम करता था। किसको ठेका दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ये तय करते थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है।
कि विदेशों में तो चेतावनी दी जाती है और भारत में मनमानी होती है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन हैं, जैसे खास तौर पर ये आप देख रहे हैं, ये फैंटा अगर आप पीते हैं तो भारत में जो फैंटा आती है वो ऐसी दिखती है, और ब्रिटेन की फैंटा का कलर देखिए जरा। दोनों फैंटा आपने देख ली। मैगी देखिए जरा, जो भारत में मैगी आती है उसकी शक्ल देखिए, और जो ब्रिटेन में पैकेट जाता है उसको देखिए। दोनों में फर्क क्या है? दोनों को बनाने में फर्क है। जो आप तक पहुंचाया जा रहा है माल, वो माल घटिया है, खराब है और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला है। देखिए मैगी की स्थिति देखिए। पहले भारत में बिकने वाली मैगी नूडल्स पाम ऑयल से बनाई जाती है, जबकि ब्रिटेन में इसके कई प्रकार में सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। सबसे दिलचस्प यह है कि ब्रिटेन में बिकने वाली मैगी भारत में ही बनती है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन उन पैकेट पर सामने की तरफ लाल निशान लगा होता है जो यह बताता है कि इसमें नमक ज्यादा है। भारत में ऐसी कोई चेतावनी नहीं होती है। इसी तरह फैंटा देखिए, ब्रिटेन में बिकने वाली फैंटा के एक कैन में 63 कैलोरी होती है, जबकि भारत में इसी कैन में 189 कैलोरी होती है, क्योंकि भारत में बेचने के लिए ये लोग 3 गुना ज्यादा चीनी मिलाते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें हानिकारक आर्टिफिशियल रंग भी मिलाया जाता है। ये रंग अगर यूरोप की फैंटा में डालें तो इन्हें इसमें वार्निंग लिखनी पड़ती है, लेकिन भारत में डालते हैं उसमें वार्निंग नहीं लिखते हैं। भारत में इसकी जानकारी सिर्फ छोटे छोटे शब्दों में लिख दी जाती है, शायद वो पढ़ने में भी ना आए, जिस पर आम खरीदार की नजर तक नहीं पड़ती है। किटकैट अगर आप खाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आम किटकैट अगर आप खरीदेंगे तो कोको 22% के करीब होता है, जबकि इसे भारत में खरीदें तो केवल 4.5% कोको सॉलिड्स होते हैं इसमें। कोको वो पाउडर होता है जिसे चॉकलेट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किटकैट में चीनी, दूध, पाउडर और वेजिटेबल फैट भी होता है, यानी भारत में जिस चीज के लिए चॉकलेट खरीदते हैं वही बहुत कम होता है। ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है, रॉयटर्स का दावा है। अब आइए आपको बताऊं साथ ही साथ ये क्यों इन चीजों में घटिया चीजें या ज्यादा चीजें मिलाते हैं जो आपकी सेहत पर नुकसान पहुंचाती है। इसके पीछे वजह क्या है? कंपनियों का दोहरा मापदंड लंबे समय से भारत में चर्चा का केंद्र है। दुनिया के करीब 20 देशों में पैकेट के सामने ही लाल और हरे निशान लगाते हैं ताकि एक नजर में पता चल जाए कि चीनी, नमक या फैट ज्यादा है। भारत में बहस 2017 से चल रही है, रंगीन चेतावनी जैसे प्रस्ताव भी सामने आए, लेकिन नियम वही है कि कंपनियां पैकेज के पीछे सामान्य जानकारी देती हैं। कंपनियों का तर्क सीधा है कि हर देश में लोगों का स्वाद अलग है और खर्च करने की क्षमता अलग है, इसलिए रेसिपी बदलनी पड़ती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि रेसिपी में इतना फर्क कीमत और लोगों की जेब की वजह से। सस्ता प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनियों को सस्ता कच्चा माल लेना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में पैकेज फूड पर चेतावनी वाले लेवल पर सुनवाई चल रही है इस वक्त। कोर्ट ने कहा है दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत नागरिकों के स्वास्थ्य पर कितना गंभीर है। अदालत ने केंद्र सरकार और एफएसएसएआई को इस मामले में अंतिम फैसला लेने को कहा है। सुनिए जरा समीर भाटी, फूड एक्सपर्ट, क्या कह रहे हैं। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, उनको अगर जरा सा भी रिस्क लगता है किसी भी पैकेज्ड फूड के अंदर तो वो उसको तुरंत बैन कर देती है, जबकि इंडिया में रूल्स थोड़े फ्लेक्सिबल हैं। कई बार प्रॉफिट मार्जिन्स को बचाने के चक्कर में जो आपके अच्छे वाले ऑयल होते हैं उनकी जगह पाम ऑयल या फिर दूसरे कई तरह के ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लाइमेट देखें तो उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए जो यहाँ पर प्रिजर्वेटिव्स हैं वो विदेशों के मुकाबले में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं।